ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है अधिक मास ज्येष्ठ महीने का, और इसमें भी केवल और केवल क्योंकि 15 जून तक है अधिक मास, जो 17 मई से लगा है तो अब समाप्त होने वाला है। और ये जो 5 दिन हैं आज से लेके 15 तारीख तक के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि इन 5 दिनों में कोई भी यदि किसी भी मनोकामना के लिए पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, तो आज का मेरा जो उपाय है बच्चों के विवाह को लेकर है कि विवाह ना होने पर लड़के लड़कियां भी परेशान हो जाते हैं और माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ होने के साथ साथ सारे कार्य, पढ़ाई लिखाई, जॉब, सब चीज़ होने के बाद भी बच्चों के विवाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब उम्र हो जाती है और विवाह का कहीं भी अता पता नहीं चलता है, कहीं से कोई रिश्ते नहीं आते हैं और रिश्ते आते भी हैं और ऐसा लगने भी लग जाता है कभी कभी कि अब ये रिश्ता हमारे साथ जुड़ के रहेगा, लेकिन बात बनते 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 बाद में आके एकदम बिगड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा निराशा होती है। इसलिए आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ, तो इस उपाय को करने के बाद बच्चों की कुंडली में, क्योंकि कारण यही बनते हैं सारे जो अब बताने जा रही हूँ, कि यदि बच्चों की कुंडली में पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, नज़र दोष हो, या घर में दोष हो, वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, तो तभी ऐसे कारण बन जाते हैं कि जो लाख यदि बच्चों के विवाह के योग भी बन रहे होंगे तो भी विवाह के रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आते भी हैं तो बात टलती रहती है, लेकिन विवाह नहीं हो पाते हैं बच्चों के, चाहे लड़के हों या लड़कियां। तो आज का जो उपाय है अधिक मास में, आज के दिन जो करना है रात्रि में करना है हमेशा की तरह, और वही जो दिन छुप जाता है जब से लेके 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं, केवल, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक वस्तु से आप हजारों उपाय आप कर सकते हैं, वो थोड़े तरीके बदल जाते हैं लेकिन काम वही होता है। जो बार बार यदि हम एक ही वस्तु से उपाय करते हैं तो फलदायी होते हैं वह उपाय भी। तो आज का मेरा उपाय, क्योंकि गुरुवार है, विष्णु जी का वार है, और जो चने की दाल होती है जो विष्णु जी से ही प्रतीक होती है, विष्णु जी का ही उसको मानते हैं, तो इसलिए आज मैंने उसके पीले जो चने की दाल होती है उसी का मैं उपाय बताने जा रही हूँ। क्योंकि मैं गुरुवार को मैं पीले ही, मैं जैसे बताती हूँ तो पीले कपड़े भी कहते हैं कि यदि आप कोई उपाय करो तो पीले कपड़े पहने, लेकिन ये रात्रि के उपाय होते हैं तो आप इसमें कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, बस नीला काला मत पहनिएगा, और बड़ी श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा। तो इस उपाय को करने के लिए केवल और केवल आपको 7 दाने चने की दाल के लेने हैं, क्योंकि हमें 7वां घर जो कुंडली का होता है यदि वह अशुभ होता है तो भी बच्चों के विवाह लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। तो हमें कुंडली का 7वां घर अच्छा करना है, और वह होगा बृहस्पति से। जब बृहस्पति हमारे अच्छे हो जाएंगे तो हमारी कुंडली का 7वां घर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब बृहस्पति शुभ दृष्टि पड़ेगी 7वें घर पर तो सारे ग्रह चाहे जितने खराब हों तो एकदम बिल्कुल 7वां घर है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी आप देखेंगे बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, लड़के हों या लड़कियां, और बहुत जल्दी से जल्दी योग बन के कोई भी रिश्ता जो ईश्वर ने आपके, क्योंकि कहते हैं ना कि विवाह के जो संयोग होते हैं वो तो बहुत पहले ही बन जाते हैं, जब बच्चे रहते हैं दुनिया में आते हैं तभी ईश्वर सारी रचना रच के रख देते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कब किसका क्या होना है, कब जॉब लगनी है, कब विवाह होना है। लेकिन हम कोई कुछ प्रयास करते हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए, तो वह हमारे जो प्रयास होते हैं वह फलित होते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे सामने वह सारी चीज़ें आ जाती हैं और समय से सारे कार्य होने लगते हैं। तो समय से विवाह भी होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसलिए आपको अब मैं बताने जा रही हूँ कि बृहस्पति को कैसे मजबूत करें। आज गुरुवार के दिन सबसे पहले आपको 7 चने के दाने लेने हैं। तो चने की दाल होती है, सबके घर में होती है, और आटा भी सबके घर में होता है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा होता है। तो आपको 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना है, और उसके ऊपर वह जो 7 चने के दाने हैं, चने की दाल के जो दाने हैं वह रखने हैं, और 1 गुड़ की डली रखनी है, बस और बस इतना रखना है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि इसने अधिक मास की में रात्रि में यदि आप 2 लौंग और कपूर जला के यदि आरती सी करें या नहीं भी करें और जला दें, बस देखें उसको, तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आज का जो हमारा उपाय है विष्णु भगवान के निमित्त है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, और आपको वैसे ही हमेशा की तरह
एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें एक सरसों का तेल रखना है, डालना है और उसमें एक लंबी बाती रुई की डालनी है। और आपने एक कटोरी में आटा ले लिया, छोटी कटोरी में या जैसे भी ले लें, थोड़ी बड़ी में पूरी कटोरी, उस पर 7 दाने चने की दाल के रख दिए, एक गुड़ की डली रख दी। बस इतना और इतना रखना है। और बगल में आपको अपने ही सामने एक छोटा सा दीपक ले लें, उसमें 2 लौंग रख लें और उसके ऊपर एक छोटी सी डली कपूर की रख लें। बस इतना सब आपको करना है और पानी रखना है हमेशा की तरह। अब इतने दिन से जैसे बता रही हूँ तो पानी को तो सभी जानते होंगे, क्योंकि कभी कभी मैं पानी का बताना वैसे भूलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ। तो पानी ज़रूर से रखिएगा उपाय करते समय। कभी भी आप किसी का बताया, कोई बताए भी ना, तो भी आप पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उपाय करते समय। तो बस आपको अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। हमारी वीडियो जब भी मिले उसी हिसाब से आप इस उपाय को कर लीजिएगा। थोड़ी रात हो जाए 7 बजे के लमसम, जभी से शुरुआत करिएगा इस उपाय की, और रात को 11:30 बजे से पहले, मतलब 11:30 बजे तक। तो बस आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए और जो दीपक बताया है उस दीपक को आप प्रज्वलित करिए, जिसमें एक वो लंबी बाती रुई की पड़ी हुई है, सरसों का तेल है। अब उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद जिस कटोरी में आटा और 7 चने के दाने, चने की दाल के दाने और एक गुड़ की डली है, आप उस कटोरी को अपने हाथ में उठा लीजिए। विष्णु भगवान की फोटो आपके यहाँ होगी, नहीं होगी तो राम जी की होगी, कृष्ण जी की होगी, ये सभी इन्हीं के रूप हैं भगवान। तो आप इस दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस कटोरी को अपने हाथ में उठा लीजिए और बड़ी माताएं कर रही हैं तो बड़ी श्रद्धा भाव से पहले विष्णु भगवान को प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद फिर आप अपने बच्चों के लिए, लड़कों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रार्थना करिएगा कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी रुकावट आ रही है, जो भी दोष हो रहे हैं, तो प्रभु आप उन सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को विवाह संपन्न कराइए। ऐसा आप विनम्रता पूर्वक विश्वास के साथ, मतलब एक सच्चे विश्वास के साथ आप प्रार्थना करके और उस कटोरी को यदि माताएं कर रही हैं अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर विष्णु भगवान के सामने ही रख दें। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु, तो आप उस परेशानी को दूर करिए और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह पर हम पर कृपा करके हमारे विवाह पर आशीर्वाद देके हमारा विवाह संपन्न कराइए। तो इस तरीके का आप प्रार्थना करें और वह कटोरी भगवान के सामने ही रख दें और फिर हाथ जोड़कर 11 या 21 बार वही पुराना मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन बस ये है, मंत्र तो पुराना है लेकिन बोलने में आपकी कितनी श्रद्धा है, बोलने में आपकी कितनी सच्चाई है, यही सब ईश्वर देखते हैं और जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप अपने हाथों को जोड़कर और बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 या 21 बार आप बोलिएगा। और उसके बाद फिर आप जो मिट्टी के दीपक में या और भी किसी बर्तन में, जो आपके बर्तन खराब पड़ा हो, आप जिसमें जलाते हो कपूर, तो उसमें वह जो 2 लौंग हैं और कपूर है उनको जलाइए। और जलाते समय उनमें जो आग जैसी निकलेगी तो उस लौ को आप देखिए और सोचिए कि हमारे ये जितने भी हमारे दोष हैं, हमारे माताएं देख रही हैं तो हमारे बच्चों के जितने दोष हैं सब इसमें समाप्त हो रहे हैं। और ऐसा अपने मन में विचार लाएं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी अपने मन में ऐसा विचार लाएं। अब बताऊंगी कि उस आटे और जो 7 चने के दाने हैं तो सुबह अब पूरी रात ही आपके मंदिर में रखे रहेंगे। और जब आप लौंग जो जलाए हैं उसमें, तो यदि बच्चे हों आपके तो उनके ऊपर से उतारा जरूर से कर लीजिएगा दीपक में डालने से पहले उसी में। और यदि माताएं कर रही हैं तो बच्चे नहीं हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके फोटो हो या मन में विचार करके तो 7 बार घुमा के हाथ को अपने मन में बच्चों का ध्यान करके आप इस प्रकार से कर सकती हैं, माताएं यदि कर रही हैं, और उनको लौंग को जलाएं। उसके बाद उस जो आटा और जो 7 दाने उसके चने की दाल के लौंग तो जली जाएगी, उनको सुबह पूरी रात में भगवान के मंदिर में रखी रहेंगी। उनको आप चाहें तो ढक दीजिए किसी भी प्लेट से या किसी से। और सुबह जब हो तो कहीं भी आप जाके इसको किसी भी पॉलीथीन में करके, जो आटा है और चने की दाल है, तो आप या तो गाय को खिला दें, और गाय को नहीं खिला सकते हैं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे या तो कटोरी ले जाके उसे पलट आएँ। पेड़ की जड़ में ऐसे होते हैं बहुत सारे पेड़ जहाँ चींटियाँ आती हैं, तो देखेंगे आपके चींटियाँ आएंगी और धीरे 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 सारे जब आटे को वह चींटियाँ खाएंगी तो आप देखना आपको कितना पुण्य मिलेगा और आपके यहाँ जल्दी से जल्दी कोई ना कोई
रिश्ता आके आपके यहाँ विवाह संपन्न हो ही जाएगा। और आज बताऊं आपको एकादशी का भी दिन है, तो एकादशी भी जो होती है उसमें विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है, इसलिए इस उपाय को जरूर से आप रात्रि में करिएगा अपने घर के मंदिर में, तो और फिर सारे देखेंगे आप इसका चमत्कार। अब मेरा जो दूसरा उपाय है वह उपाय है वही हमेशा की तरह, क्योंकि एकादशी है, तुलसी की पूजा जरूर से करनी चाहिए और आपको रात्रि में तुलसी के सामने एक देसी घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए और उसमें एक चुटकी, क्योंकि आज गुरुवार भी है और विष्णु भगवान का दिन है, एकादशी है, तो एक चुटकी हल्दी की डालिए और पास में एक गिलास पानी रखिए और उस पानी में भी एक चुटकी हल्दी जरूर से डालिए, पीला पानी हल्दी का। और सुबह उस पानी को जब आप स्नान आदि कर लें तो तुलसी जी में डाल दीजिएगा और वहीं पर बैठ के प्रार्थना करिएगा तुलसी माता से भी 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से बोलिएगा और सच्चे मन से प्रार्थना, जितना आपका मन सच्चा होगा उतनी जल्दी आपका उपाय फल देगा और बिल्कुल 101% देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आप करिए और लाभ उठाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।